Welcome to class 11th History, chapter 3rd, An Empire Across Three Continents. Actually, dear students, our previous class we were discussing about the 3rd century crisis, how the Roman Empire got decline or got collapse. We have also discussed about gender ratio, literacy, culture diversity. So, dear students, actually today we are going to discuss about controlling of workers. You know very well the Roman Empire was spread in three continents: Africa, Europe and एशिया. इन तीनों महाद्वीपों में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था. So how they were controlling, how they were managing things, how they were controlling workers, we are going to discuss in this class. So if we talks about controlling of workers in the Roman Empire, so the slavery was an institution that deeply rooted in ancient Roman world. दास्ता रोमन संसार में हम जब बात करते हैं एंशियंट रोमन वर्ल्ड की बात करते हैं, इट वॉज सो डीपली रूटेड, काफ़ी गहराई तक ये फैली हुई थी. एंड स्लेवरी वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज एंड वॉज ग्रेटली यूज एज लेबर. इसको संस्थागत एक रूप दिया गया था, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था स्लेवरी को, एंड इट वॉज यूज एज लेबर. बट it was not always slaves that performed labor in Roman economy. जैसा आप जानते हैं कि रूटली डीपली ये रूटेड थी, बट मज़दूरों को काम में दासों को ले जाता था एज मजदूर. बट ऐसा नहीं था कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दे वर इन्वॉल्व. एज पीस वॉज established in the first century, the supply of slaves declined. आप जानते हैं कि ऑगस्टन एज वॉज नोन एज एज ऑफ पीस. ऑगस्टस का काल एज ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है. तो एट दैट टाइम स्लेव्स वर सप्लाई ऑफ स्लेव्स वर डिक्लाइन. जब युद्ध नहीं होते तो लेबर्स हायर नहीं होती, बाहर दूसरी जगहों पे जाके कॉन्कर नहीं किया जाता, तो मजदूरों का जो आपूर्ति था वो हो गया. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लेबर्स वॉज यूज एज स्लेव्स. ज़्यादातर जो फ्री लेबर्स होता था उनको एज अ स्लेव्स वर्क पे लिया जाता था. सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लेबर्स वॉज यूज, बट एज स्लेव्स हैड टू बी प्रोवाइडेड फूड एंड मेंटेन थ्रू आउट द ईयर विच प्रोवाइड एक्सपेंसिव्स. सो बच्चों, क्या होता था कि मजदूरों को, लेबरर्स को या कहें कि स्लेव्स को खाना दिया जाता था, एंड a master had to maintain throughout the year, which proved so expensive. अपने स्वामी जिसका भी दास होता था उसको पूरा साल उसका टेकिंग केयर करना होता था, देखभाल करना होता था, और वो प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव था. सो दिस इज़ द रीज़न दैट द स्लेव्स वर नॉट एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक्टिविटी वॉज द एक्टिविटी एंड स्टिल एक्टिविटी दैट रिक्वायर लेबरर्स और वर्कर्स थ्रू आउट द ईयर. पूरा 12 महीने इसमें ज़रूरत होता है काम करने वाले लोगों का. और ये रीज़न था कि एग्रीकल्चर में दासों को नहीं लगाता था. एंड ऑन द अदर हैंड स्लेव्स एंड freedmen वर एक्सटेंसिवली यूज इन जॉब्स where labor was not required in large number, that is the business managers. और क्या होता था कि जहाँ पे जो स्वतंत्र फ्री मैन होते थे उनको काम पे रखा जाता था, क्योंकि इट वॉज नॉट एन एक्सपेंसिव टास्क या जॉब. मज़दूरों को ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता था, जितना काम वो करते थे उनका उतना ही मजदूरी देना होता था, वेजेस उतना ही देना होता था. So they require supervision, or we can say better supervision. And for better supervision the slaves were grouped into gangs of 10. 10 लोगों के समूह में मजदूरों को, दासों को बांटा गया था, so that it could be easy to see who is putting in effort or who is not. कौन काम कर रहा है, कौन एफर्ट्स लगा रहा है, कौन काम नहीं करना था, ये सुपरवाइज रहता था. so this method was criticized by the Pliny the elder historian of Roman Empire.
ये जो सिस्टम था इसको क्रिटिसाइज किया गया है. ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट स्लेव्स गैंग्स वर द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन बिकॉज slaves who worked in gang were usually chained together by their feet. एक इतिहासकार हुए हैं बच्चों, पिलनी नाम के, जिनको एल्डर हिस्टोरियंस के नाम से भी जाना जाता है रोमन हिस्ट्री में. उन्होंने इस जो सुपरविजन का जो तरीका था स्लेव्स को, इसकी आलोचना किया है, इसको क्रिटिसाइज़ किया है. वो ये कहते हैं कि जो मैनेजिंग सिस्टम था स्लेव्स का, इट वॉज सो वर्स्ट मैथड ऑफ प्रोडक्शन, ये पूरे संसार में सबसे वर्स्ट तरीका था. बिकॉज वर्कर्स वर चेन बाय टुगेदर बाय देयर फीट, मजदूरों को आपस में पैरों में बांधा जाता था. एंड ऑल्दो ऑल दिस लुक हर्श, yet similar principle of labor control are being enforced in most of the factories in the world today. और ऐसा ही कोई प्रिंसिपल जिसे आप शायद नहीं समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेपर. ऐसा ही एक पेपर साइन कराया जाता है आज के टाइम में पूरे संसार में, एमएनसीज में बेसिकली होता है, जिस पे मजदूर को ऐसे इसलिए किया जाता है मजदूर काम छोड़ के ना चला जाए. और ऐसा उस तरीके का, इसी तरीके का उस समय रोमन हिस्ट्री में कि जब हम बात करते हैं, तरीका था कि पैरों से मजदूरों को बांधना ताकि वो भाग ना जाए, कौन काम कर रहा है कौन ना कर रहा है, ये सब देखने का तरीका था. Social hierarchy. If we talks about social hierarchy, so it was like pyramid of mission. On top position there was emperor. After that senators. After that respected middle classes. After that humiliars. After that slaves. बॉटम में स्लेव्स थे और टॉप पे कौन होता था? किंग होता था. So Tacitus, a Roman historian, has described the social hierarchy of the early empire, and for him, in the early Roman Empire, senators were at the top position after emperor. वो ये कहते हैं कि एम्प्रर के बाद जो टॉप पोजीशन पे कोई और ग्रुप था, तो वो था सेनेट. सेनेट वाज लाइक अ पार्लियामेंट. सेनेट क्या था? एक पार्लियामेंट की तरह था. उसके बाद उन लोगों का नंबर आता था जो लीडिंग मेंबर्स थे सोसाइटी के. आफ्टर डैट रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लासेस का नंबर आता था. आफ्टर डैट लोअर क्लास, और सबसे आखिर में जो बॉटम में किसी का नंबर आता था, देवर स्लेव्स. देवर स्लेव. So in the 4th century, by the time of Constantine I, the senators and equities had merged into an expanded aristocracy, and least half of the families were Eastern or African origin. जब हम बात करते हैं 4th सेंचुरी एडी में, जब कॉन्स्टेंटाइन का समय शुरू होता है, तो सेनेटर्स और जो इक्विटीज़ था, या हम बात करें जो लीडिंग मेंबर्स थे क्लास सोसाइटी के, उनको मर्ज कर दिया जाता है. उनको क्या कर दिया जाता है बच्चों? मर्ज कर दिया जाता है. एंड मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम ईस्टर्न अफ्रीका, और ईस्टर्न अफ्रीका के थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के थे. ज़्यादातर उन्हीं में से लोग थे होते थे. लेट एंटिक्विटी. What was late antiquity? Actually, late antiquity is the term that is used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of Roman Empire. जब हम बात करते हैं बच्चों कि रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, व्हेन वी स्टडी रोमन हिस्ट्री और रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री, वी स्टडी रोमन हिस्ट्री इन टू पार्ट्स लाइक अर्ली फेज एंड लेट एंटिक्विटी. तो लेट एंटिक्विटी वो पीरियड था जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन जिस पीरियड में होता है, एंड इट रेफर्स फ्रॉम द 4th to 7th सेंचुरी. ये 4th सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, व्हेन Islam emerged as a religion as well as a political option. 7th सेंचुरी में इस्लाम एक पॉलिटिकल ऑप्शन के रूप में भी इमर्ज होता है. एंड द पीरियड सॉ कंसिडरेबल चेंजेस इन कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल. बच्चों, जो एक लेट एंटिक्विटी का जो टाइम पीरियड है, इसमें कल्चरल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ बदलाव हमें देखने के लिए मिलते हैं.
changes effected by the Emperor Diocletian and administration. If we talks about the time period of King Diocletian, so he fortified frontiers. उसने किलानुमा किलों से पूरा शहर को कवर किया गया था एंड ही रिकॉग्नाइज प्रोविंसेस बाउंड्रीज और जो प्रांतों की जो बाउंड्रीज थी सीमाएं थी उसको उसने पहचान दिया लेजिटमेसी दी उसे एंड ही सेपरेटेड सिविलियन फ्रॉम द मिलिट्री फंक्शंस उसने नागरिकों को जो सैन्य गतिविधियां थी उनसे दूर किया था एंड ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनमी to the military commanders who became so powerful. Actually, when we were discussing about first the crisis वाला topic हम discuss कर रहे थे, we came to know that now army emerged as a powerful group. So during the Diocletian period, he granted greater autonomy to the military commanders who became so powerful. इसने जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको ऑटोनमी दिया और जो अब तक काफ़ी पावरफुल बन चुके थे एंड कॉन्स्टेंटाइन consolidated some of these changes and added others of his own. जो डायक्लेशियन ने बदलाव किया था उसमें कुछ बदलाव कॉन्स्टेंटाइन ने किया था बाकी की चीज़ों को एज इट इज रखा था. In next class, we will discuss about innovations of Emperor Constantine first and his time period. That's all about today. Thank you, students.